हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईवीएस के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहले एक और वीडियो बन चुकी है दो, वो आपने देखी होंगी, पर आज हम उससे नेक्स्ट कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। पेट्रोलियम का टॉपिक हमारा भी रहता है, ऐसे यहीं करवा देती हूँ आपको। देखिए पेट्रोलियम के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, एक एलपीजी आता है जो हम होम वगैरह में यूज़ करते हैं, एक आता है पेट्रोल जो हम मोटरसाइकिल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, एक आ गया हमारा एक सेकेंड हमारा कैरोसिन जो हम स्टोव्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, एक है डीजल जो हैवी मोटरसाइकिल्स में यूज़ होता है, लुब्रिकेट ऑयल लुब्रिकेशंस में यूज़ होता है, पैराफिन फैक्स जो कैंडल वगैरह लगती है बनती है, वैसलीन, ये सब इसमें आते हैं। बिटुमेन में हम पेंट वगैरह रोड सरफेसिंग होती है। तो ये है कुछ पेट्रोलियम के कोर्सेज, ये आपको ऐसे ही याद करने हैं, बस इनके नाम वगैरह याद करने हैं कि कौन कौन से पेट्रोलियम के अंदर नहीं आते। तो हमारा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा पेट्रोल का ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जैसे इसमें एलपीजी दिया हुआ है, उन्होंने डीजल दिया हुआ है, पैराफिन वैक्स दी हुई है, तो इन्होंने एक और पॉइंट दिया हुआ है, वो है हमारा कोयल। वो है हमारा कोयला। तो इसका आंसर हमारा क्या है, 61 का आंसर हमारा है 4। कोयला इसका पार्ट नहीं है डीजल पेट्रोलियम का। ओके ठीक है, नेक्स्ट चले। सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून। फुल मून के अंदर कौन सा त्यौहार, मतलब निम्नलिखित में से त्योहारों में से उस समूह का चुनिए जिनके पूर्णिमा को मनाया जाता है। जब फुल मून होता है तो पूर्णिमा कहते हैं जैसे, तो कौन सा जो फेस्टिवल है, कौन से ऐसे फेस्टिवल हैं जो बनाए जाते हैं। तो हमारे वो फेस्टिवल हैं होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक बर्थडे। कौन सा है, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ओके, ये नोट डाउन कर लेना। कई बार ऐसे रैंडम क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ये एक ही बार आया हुआ है वैसे ही वाला क्वेश्चन, उसके बाद इसको नहीं पूछा गया। अब है कुछ हमारे मैप से रिलेटेड, मैप आपको ज़रूर याद रखना है। मैप की एक बार मैप आपने जो है फ़ोन में एक बार फ़ोटो सेव करके बार बार उसको देखते रहे, ताकि आपको मैप का आइडिया थोड़ा थोड़ा लगता रहे। ओके, देखिए क्या पूछा इन्होंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ ए कोस्ट ऑन अरेबियन सी। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर है। तो देखिए मैंने मैप डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कौन कौन सा है अरेबियन सी के पास, ये रहा हमारा अरेबियन सी, ये रहा हमारा अरेबियन सी। इसके बाद कौन सा है, मुंबई महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है। ये इस साइड वाला हमारा मुँह जो है वो अरेबियन सी है, और जो इस साइड वाला होता है वो है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो इस साइड कौन कौन से है, गुजरात, सॉरी गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला, ये हमें पता लग गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में हमें कौन से ऑप्शन दिए हैं, कौन से थे, केरला था, कर्नाटका था, गुजरात था ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये रहा केरला, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। कौन कौन से हैं, केरला, कर्नाटका और सॉरी केरला, कर्नाटका और गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा 1। 63 का हमारा आंसर हो जाएगा 1, केरला, कर्नाटका और गुजरात। ओके, नेक्स्ट चले। वेयर इज़ द झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ योर कंट्री। झारखंड कहाँ है आपकी कंट्री में, ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसके हिसाब से हमें मैप पे देखना है कि झारखंड कहाँ है। देखिए अब मैप देखिए, ये रहा हमारा झारखंड, ये रहा देखिए झारखंड। झारखंड कहाँ है, वेस्ट बंगाल की कहाँ है, इधर इस साइड क्या होता है, इस साइड हमारा क्या होता है, वेस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ, और नीचे हो गया हमारा क्या, साउथ, ठीक है, और इस साइड हो गया हमारा ईस्ट। तो हमारा कहाँ है, उड़ीसा के ऊपर है, उड़ीसा के ऊपर मतलब नॉर्थ ऑफ उड़ीसा जा रहा है ये, ठीक है। बाकी मैं ऑप्शन आप एक बार देख लेना, मेरा ऑप्शन करे थे, तो इसका आंसर है हमारा नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के उत्तर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ अवर कंट्री द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट द लैंड टू द फॉरेस्ट पीपल आदिवासी फॉर फार्मिंग इन द स्पेशल यूनिट कॉल्ड टिन। व्हाट इज टिन? टिन क्या है? हमारे देश में एक जंगल, हम उसमें से उस जंगल के लोगों को, आदिवासी को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्र यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं। बताइए इस टिन का क्या कहते हैं? जो टिन है वो क्या कहते हैं, जो फार्मर है उनको एक लैंड दी जाती है ग्रो करने के लिए, वहाँ पे वो अपनी जो सीड्स हैं वहाँ पे वो ग्रो करते हैं। तो मतलब इसका आंसर है ये, द लैंड ऑन विच द ग्रो 1 टिन ऑफ सीड्स, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। 1 टिन का मतलब है कि वो जो सीड्स है वो 1 टिन ही लेगा और फार्मर अपनी जो खेती है वो वहाँ पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 68 क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन ऑफ सैंड्स कॉल्ड सैंड ड्यूज। सैंड ड्यूज कहाँ कहे गए थे? ये मैंने कराया था अपने पीछे क्वेश्चन में। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक रेत के पहाड़ जिसमें रेत के टीले कहा जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? आबू धाबी में। कहाँ पाए जाते हैं? आबू धाबी में। कहाँ पाए जाते हैं? आबू धाबी में। सैंड ड्यूज आबू धाबी। ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं। We all observed all old wells which have dried up. Our older say that about 35। इसमें क्या दे रखा है? वेल्स के बारे में दे रखा है। आजकल कुएं आपको कहीं पे भी नहीं दिखते, तो इसमें हमें वेल्स के बारे में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वेल है वो ड्राई अप क्यों हो गए हैं, मतलब वो सूखे पड़ गए हैं, क्यों पड़ गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या रीज़न है कि जो हमारे वेल है, कुएँ हैं, वो सूखे पड़ चुके हैं। क्योंकि पहले तो इसमें पानी आ जाता था लेकिन आजकल सूखे पड़े हुए हैं। गांव वगैरह में देखोगे आप तो जो वेल हैं वो सूखे पड़े हुए हैं। क्यों रीज़न है इसका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न इन्होंने बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आपको करेक्ट आंसर चूज़ करके उसका नीचे आंसर लगाना है। एक सेकेंड देखिए ABCD दिया हुआ है और आपको इनमें से ऑप्शन चूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए क्या है, द लेक पाउंड्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा वह अब नहीं है। ये बात तो ठीक है कि जहाँ तालाब वगैरह में आजकल पानी इकट्ठा होता था वो आजकल नहीं है। द सॉइल अराउंड द ट्री वेल आर नियरली अलर्न नाउ कवर्ड विद द कोल्टर या सीमेंट। पेड़ कौओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दी गई है। ये भी सही है, क्योंकि आजकल पहले क्या होता था, पेड़ के साइडों में कच्ची ज़मीन रखी जाती थी ताकि उसके अंदर पानी चला जाता था, सोइल के अंदर पानी चला जाता। लेकिन आजकल क्या है, सीमेंटेड पत्थर से बना दिए गए हैं, उसके आसपास लगा देते हैं बंदे ताकि वहाँ वो बैठ सके। लेकिन पहले नहीं होता था, पहले वो मिट्टी का ही रहता था। ये भी बात है, ठीक है। नो वन यूज़ वेल एज देयर टैप इन हैवियर। कुआं को कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टूटियाँ हैं। ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि आजकल ऐसी बात नहीं है। गांव में कई बार जाते हैं लोग, दूर दूर से पानी लेके आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो टूटियाँ है इस वजह से हमारे वेल सूखे पड़ गए। टूटियों से क्या रिलेशन है वेल का? ठीक है। ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर पंप्स हैव कम अप टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विभिन्न मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि भूमि का पानी हम कहाँ से निकालते हैं? जैसे हमारा वाटर पंप लगा होता है, समरसीबल्स वगैरह हो गया, आप सबके घर पे होंगे, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि वो जो पानी है वो वहाँ से वो खींच लेता है। तो इसका आंसर है A, B और D। देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर D, A, B एंड D, A, B एंड D। नेक्स्ट चलते हैं। The EVS concept and issue have not been computerized into science and social science. Why? EVS का कंसेप्ट क्या है? साइंस और सोशल साइंस में क्यों नहीं डिवाइड किया? वो पर्यावरण अध्ययन के संकल्पों और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में क्यों नहीं रखा गया है? मतलब कि ये कहना चाहता है कि जो EVS है वो इसको साइंस में और सोशल साइंस में ही क्यों नहीं एडजस्ट कर दिया गया? अलग से चैप्टर, अलग से EVS को क्यों पढ़ाया जाता है? तो EVS को इसलिए पढ़ाया जाता है तो जो बच्चा है
है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छे, पेड़ पौधे उनके आसपास के एनवायरनमेंट को वो अच्छे से समझे। तो मतलब इसका आंसर है द चाइल्ड लुक एट इज हर एनवायरनमेंट इन ए होलिस्टिक मैनर। इस आयु वर्ग के अपने परिवेश के समग्र रूप से देखते हैं। तो मतलब जो है अपने बच्चे हैं वो अपना आसपास को अच्छे से समझें। ईवीएस साइंस में तो हम वो केमिकल्स वगैरह सीखेंगे और एसएस में हमारी हिस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं। तो जो एनवायरनमेंट है वो हमारा अलग से इसलिए रखा गया है ताकि जो होलिस्टिक मैनर है वो अच्छे से वो बच्चे समझें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस फ्रॉम क्लास। ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कराया था। जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को जब ईवीएस पढ़ाई जाती है उनके अलग से चैप्टर नहीं, उनके अलग से बुक नहीं लगी हुई। क्या रीज़न है क्यों नहीं लगी हुई? द इशू एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसलेटेड थ्रू लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाई जाती है हमारी। इशू एंड कंसर्न रिलेटेड ईवीएस लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के थ्रू। ईवीएस इज न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। पहली बात नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड है ही नहीं, क्योंकि अगर बच्चा इतनी सारी चीज़ें सीखता है फर्स्ट एंड सेकंड में तो वो अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाएगा। न्यू इंट्रोड्यूस नहीं है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था जब फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर ईवीएस किसके थ्रू बताई जाती है? लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं है, फर्स्ट आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली लैंग्वेज दिया गया है। अगर लैंग्वेज और मैथमेटिक्स है वो हमारा आंसर है। मतलब इसका आंसर है टू पर्यावरण अंतर के संबंधित मुद्दों और संबंधों को साधारण भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, माध्यम गणित भी आएगा इसमें, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। In EVS themes has been proposed instead of topic in the syllabus. Why? EVS के थीम में हमें टॉपिक्स, हमारी EVS में हमारी थीम्स दी गई हैं, टॉपिक्स नहीं दी गई है। मैंने 5 थीम आपको पढ़ाई थी, आपको वो देखी होगी। तो वो थीम्स क्यों दी गई हैं? तो इसने क्या पूछा है? रीज़न पूछा है कि वाई थीम्स गिवन फॉर इंट्रोड्यूसिंग चैप्टर इन फॉर रिड्यूसिंग पर्यावरण पाठों को कम करने के लिए, तो कोई रीज़न ना हुआ। टू एनचेज द एनवायरनमेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पर्यावरण, बच्चों के परिवेशीय बुद्धों में वृद्धि करने के लिए। फॉर डेवलपिंग कनेक्टिंग एंड इंटरलेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू ऑफ लर्नर लोकल एनवायरनमेंट, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए। थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजेक्शन ईजी कंपेयर, ईजी की वाली बात तो कोई करनी नहीं, रिड्यूसिंग वाली का ही बात हमें करनी नहीं। बच्चा ये जहाँ पे आपको बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन वो देखिए। बच्चों की फीस का आंसर है 3। क्यों? इंटरलेटिव, वो अपने लोकल एनवायरनमेंट के साथ जुड़ के काम करेगा। हमारे मुद्दा क्या है कि हम बच्चों को अपने जो एनवायरनमेंट है वहाँ से उसको जोड़ें ताकि वो पर्यावरण अच्छे से समझे और वो आगे जो है प्लांट्स वगैरह लगाए, उनको समझे, ट्रीज़ को समझे, एनिमल्स को समझे। तो ये क्या है? होलिस्टिक मैनर में उसको लोकल एनवायरनमेंट के साथ इंटररिलेट करवाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द, देखिए क्वेश्चन भी आ गया डायरेक्ट कि कौन सी थीम नहीं है। तो फूड है, शेल्टर है, थिंग्स वी मेक एंड डू एंड वर्क एंड प्ले हमारी थीम नहीं है। वर्क एंड प्ले हमारी क्या है? सब थीम है। वो किसके अंदर है? फैमिली के अंदर। वर्क एंड प्ले किसके अंदर थीम है? फैमिली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। क्या ट्रू नहीं है, क्या सच नहीं है? नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटरग्रेटेड, ये तो ठीक बात है। ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर बच्चा केंद्र में रखना है हमें। ईवीएस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट, ये तो हम क्वेश्चन पढ़ के ही आ रहे हैं कि बच्चे को अपने परिवेश से जोड़ के रखना है। डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन, ये गलत है कि हमें सिर्फ उसको डेफिनेशन परिभाषाओं पे ही बल देना है, उसने डेफिनेशन ही सीखनी है तो फिर क्या करेगा वो। ठीक है, ये हमारा आंसर सोचो 4th हमारा आंसर हो जाएगा, 4th हमारा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की ज्ञान की सूचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले देखिए क्या है, क्या महत्वपूर्ण है? एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये तो हमारा है ही, बच्चे को हमें सक्रिय भागीदारी देनी है। बच्चा जहाँ एक्टिव वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है। रिलेटिंग चाइल्ड नॉलेज विद द टीचर नॉलेज,
देखिए ध्यान से देखिए, बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना है, शिक्षक के ज्ञान को बच्चों के उल्टा होना चाहिए ये, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। बस बल्कि ये होना चाहिए टीचर की जो ज्ञान है उसको बच्चों के ज्ञान से उसको जोड़ना है, तो ये गलत हो गया। लर्निंग EVS आउटसाइड द फोर वॉल्स, ये तो ठीक बात है कि लर्निंग हमें क्या करवानी चाहिए, बाहर करवानी चाहिए, आउटसाइड द वॉल्स करवानी, आउटसाइड द वॉल्स ऑफ क्लासरूम। रिलेटिंग चाइल्ड लोकल लैंग्वेज टू द स्कूल लैंग्वेज, बच्चों के स्थानीय ज्ञान के विद्यालय ज्ञान में प्रबंधित कराना चाहिए, ये भी बात ठीक है। मतलब A, C और D, देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये फर्स्ट में ही है, सॉरी। तो फर्स्ट में ही है हमारा A, C एंड D, A, C और D। ओके, ये हो गया आज के हमारे 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम कल वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस को भी अपना अच्छे से कवर कर लेना, और मैंने एक लिंक दिया था, वहाँ से अपने जाके फाइल वगैरह बना लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।